अब देखिए ये मटन भुना मसाला अपना तैयार है, जो बिल्कुल बिहारी स्टाइल है। भाई दिख तो रहा है, पता ना कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिखाना, क्यों नहीं दिखेगा यार। ये देखो ये टॉप का चीज गाइस, ये है लहसुन और ये गल गया है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, इस कारण से। देखो ये रस देखो भर गया है, एकदम जूसी हो गया एकदम। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम बिहारी स्टाइल मटन भुना मसाला बनाएंगे। बिहारी स्टाइल? हाँ देखो, इसके बनाने का कारण ये है कि एक तो ये बहुत बेसिक मसाले से बन जाएगा, इसमें कोई कूटना पीसना नहीं है और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। घर में तो ये बन ही जाएगा। ये जो मेरे बच्चे बैचलर जो रहते हैं, चाहे जो भी जो बैचलर रहते हैं जिनके पास सुविधाएं कम होती है, वो बहुत आराम से ये चीज़ बना लेंगे और बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको हम बनाते हैं क्योंकि बनाने में कुछ झंझट है ही नहीं इसमें। अब देखिए बनाने के लिए हम ये कुकर में सरसों तेल ले लिए हैं। आप भी अगर सरसों तेल पसंद करते हो तो ज़रूर ले लीजिएगा, इससे बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए 5 सूखी मिर्ची है, इसको हल्का हल्का चटका लिए हैं। एक तेज़पात को हम आधा टुकड़ा कर दिए हैं। 1 चम्मच जीरा है, करीब 10 ये काली मिर्च है। हाँ, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची है, 4 ठो लौंग है, 1 ये स्टार है, जायत्री है, थोड़ा सा 1 इंच ये दालचीनी का टुकड़ा है। खड़े मसाले मम्मी बेसिकली कहा हाँ, जाए बेसिकली खड़े मसाले। अगर किसी को और कुछ पसंद है तो वो डाल सकता है। हाँ, और भी अलग अलग आते हैं। मसाले को देखो जलने नहीं देना है। देखिए हम यहाँ 3 लहसुन डाल रहे हैं, आप चाहे तो 2 डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं। मम्मी बिहारी स्टाइल भुना मसाला मटन बनेगा तो उसमें लहसुन तो जाएगा, इसका फ्लेवर जाएगा ना, ये जलेगा तो अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है, उसके जरूर को डस्ट को निकाल देना है। मम्मी एकदम सौंधी खुशबू आएगी मेरे को लगता है। ये मिर्ची जलेगा ना, इसका जो टेस्ट आएगा वो बिल्कुल अलग रहेगा। अब देखो ये मसाला हल्का रोस्ट हो गया है। अब देखो एक ये लहसुन, एक बड़े गांठ लहसुन है। एक लहसुन? हाँ, बड़ा सा गांठ है लहसुन। और क्या है, सरसों का तेल तो नॉनवेज में ज़्यादा बिहारी स्टाइल में पड़ता ही है मम्मी। हाँ, पड़ते ही है। क्या बात है। अब देखो यही 4 प्याज हम मोटा मोटा काट लिए हैं। देखिए मोटा मोटा काट लिए हैं। अब मोटा इसलिए काटे हैं ताकि इसका पंखुड़ी भी तल जाए और इसका जूस ना सूखे। 4 मोटा मोटा प्याज? हाँ, 4 मोटा मोटा काट लेना है। क्या बात है मम्मी, क्या बात है। अब इसको हम भूनेंगे। भाई इंग्रेडिएंट्स की अगर किसी को दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा। अगर जो भूल आ रहा है तो वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा हम घिस के रखे हैं, लेकिन इसको अभी नहीं डालेंगे क्योंकि वो चिपक जाएगा तो फिर ये सब नहीं तल पाएगा। अच्छा, तो अभी पहले प्याज तलिए। हाँ, तलेंगे, तल जाएगा उसके बाद ये अदरक डाल देंगे। अब देखिए ये प्याज बिल्कुल परफेक्ट तल गया है, पूरा एक एक पंखुड़ी उसका फ्राई हो गया है। अभी जो अदरक घिस के रखे हैं ना, इसको डाल देंगे। घिसा हुआ अदरक? हाँ। अगर किसी के पास ना हो तो मम्मी अदरक लहसुन का पेस्ट? हाँ बिल्कुल। अब देखो आँच को बिल्कुल सिम करना है, आँच को तेज़ नहीं रखना है। ठीक है। अब यहाँ हम मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम काश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं 1 चम्मच कलर के लिए। हाँ, ये ऑप्शनल होता है, कोई डाले चाहे नहीं डाले। फिर 1 चम्मच हम हल्दी डाल दिए। हल्दी पाउडर? हाँ, हल्दी पाउडर गया। और देखो 1 चम्मच हम भर के ये तीती वाली मिर्च भी डाल रहे हैं, थोड़ी और डाल दिए। देगी लाल मिर्च? हाँ, देगी लाल मिर्च। और 2 चम्मच ये धनिया पाउडर हम डाल रहे हैं, भर के 2 चम्मच है। ये तो ग्रेवी? हाँ, ग्रेवी के लिए है। और देखिए ये 2-3 पिंच होगा ये काली मिर्च पाउडर है। ये देखिए आधी चम्मच ये जीरा पाउडर है। बस अब मसाला, सारे मसालों का कॉम्बिनेशन चला गया है मम्मी। अब यही हम नमक भी डाल दें। भाई नमक भूलना ही नहीं है। नहीं, अच्छा मम्मी बिहारी है तो इसमें टमाटर नहीं पड़ता? नहीं, टमाटर दही नहीं पड़ेगा इसमें। हम करीब 1 चम्मच के करीब नमक डाल दिए हैं। और नमक तो स्वाद अनुसार डालना है, ज़रूरत अनुसार डालना है, जिसको जैसा पसंद हो। हाँ, और बिल्कुल धीमी आंच पर ही इसको थोड़ी हम रोस्ट होने देंगे इस मसाले को मम्मी। हाँ, इस रोस्ट होने के बाद ना इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। बहुत अच्छा कलर आएगा और टेस्ट भी। तेल के साथ ये मसाला रोस्ट हो रहा है तो टेस्ट भी अच्छा होगा। प्याज है तो जलने का सवाल नहीं है, आंच को बिल्कुल धीमी रखना है। भाई जिसका ग्रेवी में कलर नहीं आता तो ये स्टेप बिल्कुल ना भूले। हाँ, बिल्कुल ना भूले और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसको 1.5-2 मिनट भूनने के बाद बिल्कुल कम आंच पर अब इसमें हम मटन डाल देंगे। अब इसमें अपन मटन डालेंगे? हाँ। अब देखो इसको ना हम कम आंच पर ही ढक के रखेंगे ताकि इसमें हल्का पानी आ जाए, फिर बताते हैं हम। ठीक है, कम आंच पे? हाँ, कम आंच पर इसको हमको ढक के रखना है। अब देखिए मटन में पानी हल्का आने लगा है। ओ भाई भाप आ गई पूरी। 2-3 मिनट में ही इस पानी आ गया है। अब देखिए 1 गिलास पानी हम गर्म किए हैं। अब देखते हैं इसमें कितना डालना है।
मटन में मम्मी पानी तो आ गया, मटन पानी काफी छोड़ता है। हाँ छोड़ता है। और देखो इसको भूनना है तो ज़्यादा पानी भी हमें नहीं डालना है। हाँ थोड़ा क्योंकि इसको हाँ सुखाना भी है और मटन गलना भी चाहिए। ओ भाई भाप ही भाप। तो ये करीब हम आधा गिलास से ज़्यादा पानी इसमें डाल दिए हैं। ये गया आधा गिलास से ज्यादा हाँ पानी? आधा गिलास से ज़्यादा। देखिए किसी का मटन जलना नहीं चाहिए। मम्मी देखो कलर लेकिन अभी से कितना अच्छा हाँ है। अभी तो प्याज व्याज कुछ भी नहीं गला है, अभी तो देखना बहुत अच्छा आएगा। अब देखो इसको क्या करना है, 6-7 सीटी आने देना है हमको, मीडियम आंच पर बंद कर देंगे। और देखो ये मटन पर डिपेंड करता है कि मटन कैसा है, तो उस अनुसार सीटी कहीं का ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं उससे कम में भी गल सकता है। खैर तो अभी तो बहुत टाइम तक भूनना है इसको, तो इसको मीडियम आंच पर हम 6-7 सीटी आने दे रहे हैं। देखिए 6-7 सीटी लगने के बाद, मीडियम आंच पर 6-7 सीटी लगाए हैं, हम बंद कर दिए थे। ओ भाई अब देखो अब इसके लहसुन को हम हटा लेंगे। लहसुन हटा लेना? हाँ हटा लेना, या कोई अगर सावधानी से चला सकता है तो कोई बात नहीं है। तो हम 2-3 लहसुन डाले थे, हम तीनों लहसुन को हटा ले रहे हैं। अभी से ये तो टॉप दिखने लगा। अब देखो हम इसको तोड़ते हुए ऐसे चलाएंगे कि ताकि प्याज टूट जाए इसका पूरा। प्याज तोड़ना है? हाँ प्याज इसका तोड़ना है और मीडियम आंच पर हमको इसको तब तक भूनना है जब तक कि मटन पक ना जाए। अब देखो यहाँ 2 चम्मच हम उसी चम्मच से ये मटन मसाला डाल दिए हैं। देखो पहले तो ये सब मटन मसाला वगैरह हुआ नहीं करता था, लेकिन डाल दो तो टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। अब आँच को मीडियम ही रखना है, लो और मीडियम के बीच में। इसको हमको ढक के मटन को भूनना है जब तक मटन गल ना जाए। अब भुनेगा तभी तो ये मटन भुना मसाला देखो कितना मतलब इसमें पानी आ गया, थोड़ी सा डाले हैं मटन का है। हाँ कोशिश करें कि इसमें पानी न डाले, और ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ी गर्म पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको भूनते हैं मम्मी? हाँ भूनते हैं जब तक मटन न पक जाए। अब देखिए ये मटन भुना मसाला अपना तैयार है, जो बिल्कुल बिहारी स्टाइल है। अब गैस को हम बंद कर रहे हैं। देखिए इस स्टेज तक भूनना है ताकि मटन का प्याज का सब पानी सूख जाए। हाँ और ऑयल भी हल्का सा सेपरेट वो तो हो ही जाएगा। भाई ये बन के तैयार हुआ मटन। हाँ भुना मसाला, वो भी बिहारी स्टाइल। बिल्कुल खुशबू देखो। तो हम तो ये कहेंगे आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और टेस्ट तो खैर अच्छा होगा ही। टॉप मम्मी टॉप का दिख रहा है। और ये अपना स्पेशल, और देखिए लहसुन भी पकना जरूरी होता है, नहीं तो खाने में कहाँ अच्छा लगेगा। गल गया है एकदम बढ़िया गल गया है, टूटना नहीं चाहिए, सावधानी से चलाना चाहिए। ये अपना मम्मी ये तो पसंदीदा पीस है अपना, और साथ में लहसुन भी नल्ली वाला पीस। देखो इसको सावधानी से भूनना है, बीच बीच में भूनते रहना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल ढक के। अच्छा हाँ मम्मी लेकिन दिख कितना टॉप कर रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, ये भाई दिख तो रहा है। पता ना कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिखाना, क्यों नहीं दिखेगा यार। ये देखो ये टॉप का चीज मस्त मम्मी। ऐसा नल्ला वाला अब तुम खा के बताओगे कि मैं खाने के लिए एकदम तैयार हूँ मम्मी। मतलब इसको टेस्टिंग के लिए तो बिल्कुल मैं इतना जबरदस्त दिख रहा है यार। और खुशबू इसकी, जो मम्मी खुशबू है ना, भुनने वाली जो खुशबू होती है, वो खुशबू है इसमें। तो वो खाने में मजा आएगा भाई, वो टेस्ट करने में और मजा आने वाला है। अब देखो अगर कहीं किसी को जरूरत पड़े कि थोड़ी पानी डाले तो गर्म पानी थोड़ा डाल लेगा, इसमें तो जरूरत नहीं पड़ा है। वही सीटी लगाते समय जो हुआ है, पानी डाला है सो डाला है। तो ये तैयार है अपना बनके बिहारी स्टाइल मटन भुना मसाला। चलते हैं गाइस, इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग की जाए। चलो हम निकाल दे रहे हैं, तू टेस्ट कर लो। मम्मी करूँ टेस्टिंग? हाँ और लहसुन खा के जरूर बताना, क्योंकि कमेंट में लोग पूछते हैं कि कैसे इसको खाते हैं। आज दुखों का पहाड़ टूट गया मेरे ऊपर। क्या हो गया? चावल नहीं मिला है क्योंकि। अच्छा थोड़ा ग्रेवी के साथ रोटी को ही टेस्ट किया जाए भाई। थोड़ा प्याज लगा लिया जाए इस पे, प्याज वाली फर्स्ट बाइट। क्या बात है मम्मी, पीस टेस्ट करूँ क्या? हाँ कर। देखो एक बाइट और ले लिया जाए थोड़ा सा। देखो खड़े मसाले पूरे हैं मम्मी। ये देखो ये अपना दालचीनी है और बड़ी इलायची है। इसीलिए ऊपर से और गरम मसाला नहीं डाले थे, क्योंकि बहुत हो जाता है। रोटी के साथ एकदम स्पाइसी। पहले पीस खा लेता हूँ फिर लहसुन खाता हूँ। ठीक? हाँ ठीक है। कौन सा पीस खाया जाए भाई? ये वाला पीस खाया जाए क्या? ये सॉफ्टी पीस एकदम गला हुआ है ना मम्मी। देखो एकदम एक एक जो रेशा है इसका एकदम वो एकदम पक गया है। और भुना मसाला में अगर पके ना तो मजा कैसे होगा। तो ये पीस देता हूँ, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्याज लगाता हूँ। प्याज और पीस एकदम स्पाइसी है बना है। ओहो मम्मी पीस हो गया खत्म। अब आपकी बात को रख लेता हूँ मैं।
हाँ थोड़ा सा मसाले के साथ एक बाइट और ले लूं तो फिर मैं क्या खाता हूँ, लहसुन। हाँ। लोग पूछते हैं ना कि आंटी इसको कैसे खाते हैं, अब जहाँ का प्रचलन नहीं है तो वहाँ थोड़ी लगता है। गाइस ये है लहसुन और ये गल गया है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, इस कारण से देखो, ये रस देखो भर गया है एकदम, जूसी हो गया एकदम। और इसको खाने का तरीका क्या, ऐसे पकड़ लो और बस एक तरफ से चूस लो उसको, खल्लास। पूरा जो इसका पल्प है वो मुंह में आ जाता है एक बार में।